Hello guys, welcome back. Let's start our today's topic. And today's topic is calculation of goodwill on average profit method. तो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था गुडविल, इसके नेचर के बारे में और क्लासिफिकेशन के बारे में। मैंने आपको मेथड्स बताए थे। गुडविल कैलकुलेशन करने के 3 मेथड हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। के एवरेज प्रॉफिट मेथड की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था एवरेज प्रॉफिट में आप दो बेस होते हैं, एक सिंपल और एक बेटा वेटेड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होगा गुडविल का, गुडविल एवरेज प्रॉफिट into number of years purchase, average profit into number of years purchase। एवरेज प्रॉफिट क्या है? एवरेज प्रॉफिट है बेटा टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, कि हर साल जो आप बिजनेस में प्रॉफिट कमा रहे हैं वो उसका टोटल अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। जितने साल का आप प्रॉफिट ले रहे हैं उतने साल के टोटल से आप डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए, अगर प्रॉफिट की जगह लॉस है तो लॉस माइनस हो जाएगा, लॉस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर एक बात आती है कि सर एवरेज प्रॉफिट क्यों लिया? क्योंकि गुडविल का वैल्यूएशन हो रहा है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के लिए। फ्यूचर में आप क्या एक्स्ट्रा कमा पाएंगे, और फ्यूचर का पता पास्ट से चलता है कि पास्ट में हमने क्या कमाया है, प्रेजेंट और पास्ट में हम क्या कमा रहे हैं। तो इसलिए हमने एवरेज प्रॉफिट लिया है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है बेटे कि मान लीजिए आज मेरा बिजनेस किसी ने टेक कवर किया और मैं अपने बिजनेस से कंपटीटर से ज्यादा कमा रहा हूं 2 लाख रुपए। तो ये में एक शॉर्ट ही है कि भाई आप इतने सालों तक, अगले 2 साल 3 साल आप इतना प्रॉफिट जरूर कमा पाएंगे। यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है कि एक ओनर की मेहनत है कि भाई अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट ना करे तो सीना ठोके कह सके इतना प्रॉफिट तो मैं कंपटीटर से ज्यादा इतना तो कमाता ही रहूंगा। इतने साल तक जो अर्न करता आ रहा है उतना तो उतने साल तक कमाता रहेगा। दैट्स द नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो फार्मूला हुआ टोटल एवरेज प्रॉफिट अपॉन इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट का मैंने आपको फार्मूला बताया। जब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3 बातें आपको याद रखनी पड़ेगा। रिमेंबर 3 थिंग्स आपको। फर्स्ट वन, अब नॉर्मल लॉस एड अब नॉर्मल लॉस, जस्ट लाइक लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस हो गया कैपिटल एसेट्स की लॉस पर, तो हो गया अब नॉर्मल लॉस। और उसको आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे। इसको आप क्या करोगे? ऐड। अब नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम लेस। अब नॉर्मल इनकम भाई कोई स्पेकुलेटिव सट्टेबाजी की इनकम हो, हॉर्स रेस की इनकम हो, कोई अनएक्सपेक्टेड चीजें आपको रिटर्न हो रही है, दैट इज अब नॉर्मल इनकम, उनको आप क्या करोगे? लेस। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से यदि आपको कोई इनकम मिल रही है वो भी आप क्या करेंगे? लेस। जब भी आप एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि 3 चीजें, अब नॉर्मल लॉस को आप ऐड करेंगे, अब नॉर्मल इनकम को आप लेस कर देंगे, और कोई आपकी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है उसको आप लेस करेंगे। इज इट क्लियर? ये आपके लिए गुडविल का फार्मूला है। अब मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ जिसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए ये आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 से।
ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, किसको करना है, एवरेज प्रॉफिट को, ऑफ लास्ट 5 ईयर, आखिरी 5 साल के जो एवरेज प्रॉफिट है उसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 सालों के प्रॉफिट आपके पास ये है। इसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। पहली है अब नॉर्मल लॉस है 230 का विच वाज इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 के अंदर एक अबनॉर्मल लॉस दिखाया गया है, आपको उसका ट्रीटमेंट करना है। और एन अबनॉर्मल इनकम ऑफ 80,000 वाज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, और 2018 की जो अर्निंग है उसमें एक अबनॉर्मल गेन है, उसका भी आपको ट्रीटमेंट करना है। तो आइए हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करते हैं बेटे। यहाँ पर सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं फॉर कोई गुडविल के लिए, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट के लिए पहले एडजस्टमेंट करेंगे भाई, अब नॉर्मल लॉस है 2016, ये 15-16 ये इस साल में है, और अब नॉर्मल लॉस मैंने आपको क्या बताया था, आप क्या कर देंगे, ऐड करेंगे 2,30,000 का, ये क्लियर। और अब नॉर्मल गेन है 80,000 का 31 मार्च 2018 में, या 2018, अब नॉर्मल गेन आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे बेटे 80,000 का। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट रहा, इस साल का प्रॉफिट रह गया 4 लाख, यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो गया 5 लाख का, यहाँ पर आपका प्रॉफिट आ गया 1,70,000 का, यहाँ पर आपका प्रॉफिट आ गया 1,50,000 का, और यहाँ पर आपका प्रॉफिट आ गया 170 का। तो अगर आप टोटल करेंगे तो सम ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा, तो 0 0 0 0 7 और 5 12 12 और 7 19 5 10 13 13,90,000। अब मैं आपके लिए पहले एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला है सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ का ईयर, तो प्रॉफिट आपने निकाला है कितना, 13,90,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, फिर कितने सालों का आपका टोटल नंबर ऑफ ईयर, कितने साल प्रॉफिट थे, 5 साल का, तो हमने 5 से डिवाइड किया इसको, 5 से आपने जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2,78,000 का ये आपका प्रॉफिट आया, एवरेज प्रॉफिट आया है 2,78,000 का ये आपका एवरेज प्रॉफिट आया। अब 2,78,000, अब गुडविल निकालने है तो फार्मूला एवरेज प्रॉफिट 2,78,000 जो कि आप निकाल चुके हैं, टू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन है जो कि कितना बेटा 3 ईयर्स का है, इससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 4 23 और 8,34,000। ये आपका मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड पर गुडविल निकालना, सिंपल केस पे कराया। डियर स्टूडेंट्स, अगेन वही बात की I think you understand it, and if you understand it then like and subscribe our YouTube channel. Thanks, have a nice day.